जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस त्रासदी के खिलाफ आज बिहार शरीफ में जमीयत उलेमा-ए-नालंदा की ओर से एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लेकर देश में अमन, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। यह मार्च मोहल्ला भरावापर से शुरू होकर अस्पताल चौक तक पहुंचा। इस आयोजन में बिहार शरीफ नगर निगम के प्रतिनिधि दानिश मलिक की गरिमामयी उपस्थिति ने मार्च को ऊर्जा और संकल्प से भर दिया। दानिश मलिक ने अपने संबोधन में कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। ये हमला किसी धर्म पर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला है। हमें नफरत की राजनीति करने वालों से सावधान रहना होगा और भाईचारे को मजबूती से थामना होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम मोहब्बत, रहमत और इंसानियत का पैगाम देने वाला धर्म है। जो निर्दोषों की जान ले, वह कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हमें कश्मीरी नागरिकों से नफरत नहीं बल्कि आतंक से नफरत करनी है। दानिश मलिक ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि यह समय है जब हम सब एकजुट होकर अमन और शांति की मशाल को जलाए रखें। उन्होंने मार्च में शामिल युवाओं और समाज सेवियों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार शरीफ की सरजमीन हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रही है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस विरासत को बरकरार रखें। मार्च का नेतृत्व जमीयत उलेमा-ए-नालंदा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद शाकिर कासमी ने किया, जबकि जमीयत के उपाध्यक्ष डॉक्टर सरफराज आलम ने भी आतंक के खिलाफ एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार हर शहीद के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी दे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। शहर के सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व ने इस मार्च को संजीदगी और इत्तेहाद की मिसाल बताया। पूरे मार्च के दौरान मोमबत्तियां जलाई गईं, शांति के लिए मौन रखा गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं और बुजुर्गों की भारी भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि बिहार शरीफ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। दानिश मलिक ने अंत में पुनः यह अपील की कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की एकता, शांति और सुरक्षा की हो तो हमें हर मतभेद भूलकर साथ खड़ा होना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है। ये कैंडल मार्च न केवल एक विरोध प्रदर्शन था, बल्कि यह अमन, मोहब्बत और भाईचारे का एक मजबूत संदेश भी था जो आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जरूरी है। ATV नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। किसके विरोध में निकाले हैं? ये 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों की तरफ से जो दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना हमला हुआ है हिंदुस्तानियों पर, और उसमें तकरीबन 28 अफराद ने अपनी जान गंवाई है। उन लोगों के हक में, उन मजलूमीन के हक में, वो लोग जो इसमें कत्ल किए गए हैं और बेदर्दाना तरीके से उन लोगों को कत्ल किया गया है, उनके लिए खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोगों ने ये ताज़ियती जुलूस कैंडल मार्च निकाला है कि उनके आत्मा को शांति पहुँचे और उनकी रूह को सुकून मिले और उनके घर वालों के लिए, उनके ख़ानदान वालों के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि उनको सब्र अता फरमाए और ये मुतालबा करते हैं कि उन मजलूमों को इंसाफ मिले। और उन मुतासिरीन के लिए हम ये मुतालबा करते हैं भारत सरकार से कि कम अज़ कम जो लोग इस हमले में शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके वारिस को 1-1 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से फौरी तौर पर दिया जाए। और मज़ीद ये मुतालबा करते हैं कि उनके ख़ानदान में से एक फ़र्द को नौकरी भी दी जाए और उन दहशतगर्दों को सख्त से सख्त इबरतनाक सज़ा दी जाए कि दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में वो न सोचें। इस गर्ज से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और उन मजलूमों के हक में उनके ताज़ियती जुलूस के लिए, खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये जुलूस जमीयत उलमा हिंद नालंदा की तरफ से निकाला गया है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाकिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा नालंदा। जो घटना घटी है सारे लोग निंदनीय हैं, जितने भी लोग हैं हम लोग सब एक हैं। ये आपस में हम लोगों को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो नहीं हो सकता है। हम लोग सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। और बाकी जो प्रतिक्रिया है सरकार पर छोड़ दिया गया है। सरकार, हम लोग तो कह सकते हैं कि जो लोग मरे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोग उसी के लिए शोक मनाने के लिए आए हैं कि हम भी आपके दुख में शरीक है। सर, पाकिस्तान से बदले लीजिएगा सर? बिल्कुल लीजिएगा, लेना चाहिए। 5 दिन हो गया अब तक कुछ नहीं किया गया, कार्रवाई करना चाहिए सबको। हम लोग सब साथ है, जितने भी लोग यहाँ पहले हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब साथ में हैं। और जितने भी लोगों से जो जुड़ रहे हैं, हम लोग सारे के सारे लोग को बोलते हैं कि
कि हम लोग अगर जाना पड़े बॉर्डर पे जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कैंडल मार्च के माध्यम से? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो गोदी मीडिया है जो हम लोग को तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो देश में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए कि आराम से पहले तो आतंकवादी छिप के आते थे और आराम से बैठ के पार्क में पिकनिक में बैठ के धर्म पूछ के जो क्या सच्चाई है क्या झूठ है, सरकार को इसको देखना चाहिए कि हम लोग को एकता अखंडता को तोड़ने की एक साजिश है ये, कि एक बाहर मुल्क का आदमी आके हमारे देश में आकर तोड़ रहा है। ऐसी घटना ना घटे और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, जो घटना पहलगाम में घटी है बहुत ही निंदनीय है। जो निर्दोषों का कत्ल किया गया है, इसे कभी भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद का खात्मा होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए जो ठोस से ठोस कदम हो वो आप उठाइए। पूरे हिंदुस्तान की आवाम आपके साथ है।